दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमुद पर। आज हम जो है माइक्रोबायोलॉजी का MCQS करेंगे और ये MCQS जो है 50 नंबर का है। इसमें से ये पूरा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का निचोड़ है, पूरा मैंने जो है ये प्रिपेयर किया है। इसमें से MPSB ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन RRB के लिए भी और जो CRE, ESIC और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। कैसे एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं और साथ ही साथ बाकी पूरा सब्जेक्ट का आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 1, विच मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर फंगल कल्चर। कॉमनली यूज्ड पूछा है, कॉमनली जो फंगल कल्चर के लिए जो मीडिया यूज करते हैं वो कौन सा है। तो राइट आंसर जो है वो है HDA अगार। ठीक है दोस्तों। ब्लड कल्चर का किसके लिए करते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टेफाइलोकोकस के लिए और स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। न्यूट्रिएंट अगार बेसल मीडिया है। चॉकलेट अगार जो है इसका यूज करते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई, मतलब जो इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई होते हैं, निजीरिया मेनिंजाइटिस और निजीरिया गोनेरिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आपके कैसे कंप्लीट होंगे, तो पूरा मैं आपको जो है विस्तृत इसका विवरण देने जा रहा हूं ताकि आपकी आने वाले 21 तारीख को लैब टेक्नीशियंस के एग्जाम में बहुत कुछ मदद हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जेड स्टेन इज यूज्ड फॉर। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जेड स्टेन किसके लिए यूज करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, साथ ही साथ माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के लिए करते हैं और साथ ही साथ नोकार्डिया स्पीसीज के लिए 1% करते हैं। बस तीनों में फर्क इतना है, नोकार्डिया 1%, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है 20% से डीकलराइज करेंगे और जो लेप्रा है उसमें 5% से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ASO एंटी स्टेप्टोलाइसिन O टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट बैक्टीरियल। तो एंटी स्टेप्टोलाइसिन O जो टेस्ट है उसमें कौन से बैक्टीरियल को डिटेक्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है दोस्तों, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है। ना तो साल्मोनेला है टाइफाइड के लिए, ना न्यूमोकोकस है, ना स्टेफाइलोकोकस है। क्वेश्चन नंबर 4, माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाय। जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है वो अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट रहता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ चिटिन इन सेल वॉल नहीं, प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है और जो माइकोप्लाज्मा है वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, राइट आंसर जो है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल्स इसमें अनुपस्थित रहती है, इसीलिए इसकी स्टेबल मार्फोलॉजी मेंटेन करके नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेन यूज्ड फॉर कैप्सूल। कैप्सूल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्टेन का यूज करेंगे, तो इंडिया इंक है, कॉन्गो रेड है, बोथ AB। राइट आंसर जो है कॉन्गो रेड और इंडिया इंक दोनों का करेंगे क्योंकि ये कैसी स्टेन है, निगेटिव है। साथ में जो है आपकी एक हिज स्टेन भी इसके लिए यूज करते हैं और नेग्रोसिन भी करते हैं। तो नेग्रोसिन, इंडिया इंक और कॉन्गो रेड ये कैसी स्टेन है, नेगेटिव स्टेन है। कैप्सूल को देखने के लिए इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, क्वेलिंग रिएक्शन। कौन सा करते हैं, QUELLUNG, क्वेलिंग रिएक्शन भी किसके लिए करते हैं, कैप्सूल के लिए। कुछ भी छूटने वाला नहीं है इस पेपर में, हम आपको पूरी माइक्रोबायोलॉजी कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विडाल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, विडाल टेस्ट द फॉर विच ऑर्गेनिज्म। विडाल टेस्ट जो पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं, तो राइट आंसर जो है साल्मोनेला। आप सबको पता है, विब्रियो गोल्डा के लिए नहीं करते, स्पाइरेला के लिए नहीं करते और शिजेला के लिए भी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच इज एन यूकैरियोट। निम्नलिखित में से यूकैरियोट्स कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बनाया था माइक्रोबायोलॉजी का, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। प्रोकैरियोट्स में आपको मैंने ट्रिक बताई थी, VRCMB, बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो यूकैरियोट्स था उसमें आपको मैंने बताया था PFA, प्रोटोजोआ, फंगाई और एल्गी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका जवाब भी क्या होगा आपका, फंगाई या फंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी के उदाहरण बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया जो है किसका उदाहरण है, प्रोकैरियोट सेल्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, द सेलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा के लिए क्या पूछा गया है, सेलेक्टिव मीडियम। मैकॉन्की कैसा है, डिफरेंशियल। लैक्टोज और NLF और LF को, NLF और LF को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है। मैनिटोल सॉल्ट अगार पे क्या करते हैं आप, स्टेफाइलोकोकस को ग्रो कराते हैं। सेंट्रीमाइड, TCVS। तो राइट आंसर जो है TCVS है इसका। ठीक है दोस्तों, क्या है, TCVS।
क्वेश्चन नंबर 9, द बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन इज यूजली बाय, जो बैक्टीरियल सेल है कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है, ये भी मैंने आपको प्रोकैरियोट्स में बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्रोकैरियोट्स का वो बाइनरी फिजन से होगा, जो यूकैरियोट्स का होगा वो होगा माइटोसिस से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बैक्टीरियल सेल के लिए, बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर माइटोसिस होता तो ये आ जाता यूकैरियोट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द बैक्टीरिया शोइंग बीटा हेमोलिसिस ऑन ब्लड अगार इज, ब्लड अगार मीडिया पे कौन सा बैक्टीरिया जो है बीटा हेमोलिसिस करता है। तो आप सबको पता है स्ट्रेप्टोकोकस के जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया, दोनों क्या करते हैं बीटा हेमोलिसिस करते हैं। एंटेरोकोकस फेकेलिस और एंटेरोकोकस फेसियम क्या करते हैं, ये आपकी जो है गामा हेमोलिसिस करते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस बेडेंस क्या करते हैं अल्फा हेमोलिसिस करते हैं। तो बीटा हेमोलिसिस के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर जो है इसका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का मैंने आपको बताया क्या करते हैं अल्फा हेमोलिसिस, ये क्या कर रहा है बीटा हेमोलिसिस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरियल सेल वॉल आर अबाउट, कितनी थिकनेस होती है बैक्टीरियल सेल वॉल की। ठीक है, ये पूछा गया है, तो 10 से 25 nm बैक्टीरियल सेल वॉल की। और सेल वॉल को स्टैंड करने के लिए क्या करते हैं रिंगर एट ऑल। ठीक है, इसीलिए आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं ढेर सारे, पूरा सब्जेक्ट क्लियर करा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12, माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, माइकोलिक एसिड निम्नलिखित बैक्टीरिया में से किसकी सेल वॉल में पाया जाता। तो आप सब जानते हो माइकोबैक्टीरियम के, है ना, माइकोलिक एसिड पाया जाता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो वैक्सी होती है, इसलिए क्या करते हैं इसको हीट करते हैं, क्योंकि माइकोलिक एसिड जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अगर आप उसमें कोई भी रिएजेंट डालोगे, कॉर्बल फ्यूजन डालोगे, तो वो उसमें पेनिट्रेट नहीं करेगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए हीट करते हैं, उसकी सेल वॉल को पिघलाते हैं, और ताकि वो अच्छे से रिएजेंट पेनिट्रेट कर सके। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। 13 क्या पूछ रहा है, फ्लैजला आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, फ्लैजला जो है वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट होता है। तो कल्चर, बायोकेमिकल टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या ऑल। तो फ्लैजला को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। इसके अलावा हैंगिंग ड्रॉप, क्या करेंगे हैंगिंग ड्रॉप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा कर लेते हैं। नुकार्डिया स्पीसीज आर एसिड फास्ट ओनली विथ, कितने परसेंट, अभी जस्ट चर्चा की थी मैंने, ये आपका लेप्रा हो गया 5%, 20% माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, 1% जो है ये नुकार्डिया के लिए 1% H2SO4 का यूज करते हैं डिकलराइजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टैंड डिवाइड्स द बैक्टीरिया इनटू 2 जीनस एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट। तो जब आप एक स्टैंड करेंगे आप AFB, तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो कौन सी स्टैंड है वो, तो वो स्टैंड है ZN स्टैंड। ठीक है दोस्तों, ना तो ग्राम स्टैंड है, ग्राम स्टैंड में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अल्बर्ट स्टैंड में जो है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और ZN स्टैंड जो है ग्राम एसिड मतलब एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट के बारे में ये डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन कैटालेज टेस्ट। कैटालेज टेस्ट पहले तो आप जान लो किसके लिए करते हैं, स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो कैटालेज पॉजिटिव देता है। इसके अलावा निजीरिया मेनिंजाइटिस और निजीरिया गोनेरिया दोनों कैटालेज पॉजिटिव देता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कैटालेज पॉजिटिव देता है। तो आपको ये देखना है कि कैटालेज टेस्ट में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है दोस्तों, H2O2। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज पार्ट ऑफ लोकोमोशन इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का कौन सा पार्ट है जो लोकोमोशन करता है। तो आप सब जानते हो फ्लैजला। फ्लैजला की वजह से, अगर जिसमें फ्लैजला पाया जाता है वो मोटाइल बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है, कैप्सूल, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, फिमरी एडेसिव का काम करता है, स्पोर फॉर्मिंग वेसिलाई जो आपका क्लोस्ट्रीडियम और वेसिलस एंथ्रेसिस है। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, फॉर विच बैक्टीरिया लैक्टोज एग यॉक मीडियम इज यूज्ड। लैक्टोज एग यॉक मीडियम का जो यूज करोगे ये सिलेक्टिव मीडिया है, किसके लिए करोगे, तो साल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम है, प्रोटियस है और वेसिलस है। तो राइट आंसर इज क्लोस्ट्रीडियम। और क्लोस्ट्रीडियम कैसा स्पीसीज है, स्पोर बियरिंग वेसिलाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं। वॉर्डेड गैंगाऊ मीडियम इज विच टाइप ऑफ मीडियम फॉर वॉर्डेटेला। जो वॉर्डेड गैंगाऊ मीडियम का यूज करते हैं वो वॉर्डेटेला के लिए तो करते हैं, लेकिन किस टाइप का, तो आपको ये याद होना चाहिए सिलेक्टिव मीडियम, है ना, कौन सा सिलेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 20,
विच इज ए डिफरेंशियल सेलेक्टिव मीडियम फॉर द आइसोलेशन ऑफ सिजेला एंड साल्मोनेला स्पीसीज। तो साल्मोनेला और सिजेला स्पीसीज के लिए जो सेलेक्टिव मीडियम है वो कौन सा है, तो हेक्टो एंड एंटेरिक अगार। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द pH ऑफ एल्कलाइन पेप्टोन वाटर इज अबाउट, तो एल्कलाइन तो लिखा ही है, एल्कलाइन ही होगा, कितना होना चाहिए, तो 8.4 से 8.6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी इज नॉन एज, कौन सा, तो मैं हमेशा कोलेट कराता हूं बच्चों को कि आप याद रखो ए बी से, ग्रुप बी है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन क्या है, ग्रुप ए है। ठीक है, यहाँ अगर पायोजन हो जाता पायोजन्स तो क्या हो जाता, ग्रुप ए या ग्रुप बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्पीसीज ऑफ एंटेरोबैक्टीरिएसी इज लैक्टोज फर्मेंट्स, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एंटेरोबैक्टीरिएसी की कौन सी स्पीसीज है जो लैक्टोज फर्मेंट करती है, एलएफ फर्मेंट करती है, तो ई कोलाई राइट आंसर। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ छोटा सा मैं, कि जो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं वो एक होते हैं, एक से मतलब हो गया ई कोलाई एंटेरोबैक्टीरिएसी क्लैप्सिला, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंट करते हैं मतलब जो एनएलएफ होते हैं उसको आप कैसे याद रखोगे, एसपीवाई, कैसे याद रखोगे, साल्मोनेला सिजेला, प्रोटियस, स्यूडोमोनास और वाई से यर्शीनिया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोस रिकेट्सियल इन्फेक्शंस, रिकेटियल इन्फेक्शंस को निम्नलिखित में से किस टेस्ट से डन कर सकते हैं, तो देखो बिडाल से क्या करेंगे, टाइफाइड करेंगे, ये नहीं होगा, विल्फ्लेक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विल्फ्लेक्स, एएसओ से एंटी जो है स्ट्रेप्टोकोकस करेंगे, सीआरपी टेस्ट भी नहीं कर सकते, तो राइट आंसर जो है विल्फ्लेक्स है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 25 क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल इज ऑब्जर्व बाई विच स्पीसीज और विब्रियोज, विब्रियोज की कौन सी स्पीसीज में जो है राइस वाटर लाइक स्टूल होता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विब्रियो कॉलरा ही है ना, बाकी कोई स्पीसीज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन मोस्ट कॉमनली फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ सिप्लिस, चारों टेस्ट जो दिए गए हैं सिप्लिस के लिए दिए गए हैं ऑप्शंस में, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है, तो राइट आंसर VDRL। ठीक है, हमेशा याद रखना, काहन टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है, RPCFT भी किया जाता है और वासरमैन भी किया जाता है, तो कॉमनली क्या यूज हो रहा है, VDRL टेस्ट। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूजुअली पॉजिटिव इन ई कोलाई, तो निम्नलिखित में से जो बायोकेमिकल टेस्ट है यूजुअली ई कोलाई में पॉजिटिव होता है, तो मिथाइल रेड रिएक्शन भी है, इंडोल भी है, ग्लूकोज फर्मेंट भी करता है, इसका मतलब ये है ऑल ऑप्शंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, नेगलर रिएक्शंस है ना, नेगलर रिएक्शन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किस में करता है, सारी क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज दी हुई है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है और क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्टी, तो राइट आंसर जो है नेगलर रिएक्शन कौन देता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस या क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया सो स्वार्मिंग ऑन ब्लड अगार, ये हमेशा याद रखना, डार्टिंग मोटिलिटी कौन करता है, वो विब्रियो कॉलरिया करता है, ये पूछा गया है स्वार्मिंग ऑन ब्लड अगार, तो इसका राइट आंसर जो है वो है प्रोटियस मिराबलस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड फीवर। क्वेश्चंस को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप बाकी चीज़ें भी नहीं कर सकते। ये पूछ रहा है कि अगर आपको टाइफाइड वाला बैक्टीरिया या टाइफाइड फीवर आपको डिटेक्ट करना है तो पहले ब्लड कल्चर करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे पहले वीक में या स्टूल करेंगे, तो मैं आपको सब बता देता हूँ। राइट आंसर इसका ब्लड है फर्स्ट वीक, ठीक है, यूरिन सेकेंड वीक और स्टूल जो है थर्ड वीक। फर्स्ट वीक क्या हो गया आपका, ब्लड हो गया, सेकंड आपका यूरिन हो गया, थर्ड क्या हो गया, फीसिस, मतलब स्टूल कल्चर करेंगे आप टाइफाइड बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, विच सीरोलॉजिकल मेथड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एच इन्फ्लुएंजा, कौन सी सीरोलॉजिकल मेथड है जिसमें आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, एच इन्फ्लुएंजा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोएलेंग रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन, कोएलेंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 32, द कंपाउंड दैट इज एडेड टू द मीडियम टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फॉर द
क्रिएशन ऑफ एनारोबिक कंडीशन, ये पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड अगर हम ऐड करें किसी कल्चर मीडिया में कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले और एनारोबिक कंडीशंस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? सोडियम थायोग्लाइकोलेट, सीधा सीधा सोडियम थायोग्लाइकोलेट। ठीक है दोस्तों, क्या है? सोडियम थायोग्लाइकोलेट। क्वेश्चन नंबर 33, आफ्टर सेटिंग ऑफ मीडिया, जैसे ही मीडिया सेट हो जाता है, स्टोर द मीडिया एट विच टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे आप फ्रिज में उसको रख सकते हैं? तो 2 से 4 यहाँ राइट आंसर सही है। अगर ये 2 से 6 भी होता तो भी सही होता, बाकी जो है एलिमिनेट कर सकते हो आप। और इसको कैसे रखते हैं? इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं, मतलब उल्टा रखते हैं ताकि वो बाष्पीकृत ना हो। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच कल्चर मीडिया कैंडिडा एल्बिकन्स इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव कंट्रोल, पूछा गया है कि कैंडिडा एल्बिकन्स के लिए कौन से कल्चर मीडिया में आप कौन से ऑर्गेनिज्म का जो है कंट्रोल यूज करेंगे? तो ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, चॉकलेट अगार, सवरार्ड। राइट आंसर जो है सवरार्ड है ना। ब्लड अगार तो आपका पहले ही मैंने बता चुका। मैकोंकी अगार डिफरेंशियल मीडिया है लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंट करने में। लैक्टोज फर्मेंट जो करते हैं वो पिंक कलर की कॉलोनी देते हैं, कैसे कलर की? पिंक कलर की, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और चॉकलेट अगार भी मैंने आपको पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, स्लोप कल्चर इज ऑल्सो नोन एज, स्लोप कल्चर को और किस नाम से जानते हैं? तो स्लांट कल्चर। और अगर यहाँ पे स्ट्रोक होता तो वो भी सही होता है ना। स्टेप कल्चर नहीं है, डीप कल्चर नहीं है, ऑल ऑप्शंस नहीं है, तो क्या है? स्लांट कल्चर है। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्लांट कल्चर। क्वेश्चन नंबर 36, इन बाउंड कोगुलेज टेस्ट खालिस्तान फॉर्मेशन इंडिकेट्स पॉजिटिव कोगुलेज टेस्ट। तो क्या करता है ये? क्लम्पिंग करता है, ग्रेन्यूल्स देता है, प्रेसिपिटेट करता है, लिक्विड करता है। मान लो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए आपको क्या टेस्ट करना पड़ रहा है? कैटलेज और कोगुलेज टेस्ट करना पड़ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं? सिट्रेट प्लाज्मा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिट्रेट प्लाज्मा का यूज करते हैं। तो ये क्लम्पिंग देता है। क्या देता है? क्लम्पिंग। और इसको 10 सेकेंड के अंदर ही देखना होता है। कितने सेकेंड्स के अंदर? 10 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 37, मॉडिफाइड थायरमार्टिन मीडियम इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ, तो निजीरिया गोनेरिया। जो मॉडिफाइड थायरमार्टिन है उसके लिए गोनेरिया का यूज करते हैं। और अगर चॉकलेट अगार पे लगाना तो गोनेरिया भी कर सकते हो और मेनिंजाइटिस की कर सकते हैं। तो ये सिलेक्टिव मीडिया है किसके लिए? गोनेरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, विच बैक्टीरिया ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एसिडिक पीएच, निम्नलिखित में से एसिडिक पीएच में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है? तो लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ लेते हैं। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? VI एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन विच स्पीसीज ऑफ साल्मोनेला, सबको पता होगा साल्मोनेला टाइफी है ना तो पैराटाइफी है ना साल्मोनेला एंटेरिडस है और नन ऑप्शन तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, कॉमा शेप्ड अपीयरेंस ऑफ बेसिलाई इज सीन विथ, कॉमा शेप्ड किस में दिखता है? तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये जो है विब्रियो कॉलरा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, टिटेनी में कैसा दिखेगा आपको? रैकेट या ड्रमस्टिक। ठीक है, परफेंजिस में कैसे दिखेगा आपको? बंडल शेप्ड दिख सकता है और बोटुलिनम की ऐसी कुछ है नहीं है। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर जो है वो विब्रियो कॉलरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ट्रैवलर डायरिया इज कॉज्ड बाय, ये एस्चीरिया कोलाई जो ई कोलाई की स्ट्रेन है, इन्फेक्टिव स्ट्रेन है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टी से याद रखना, अगर पीडियाट्रिक डायरिया आता है तो पी से याद रखना। राइट आंसर अटैक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ड्यूरिंग एंटेरिक फीवर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साल्मोनेला टाइफी इज अबाउट, 10 से 14 दिन होता है, लेकिन इसमें 10 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर 10 से 14 दिन भी आए तो राइट आंसर है। 5 दिन नहीं है, 15 दिन नहीं है, 20 दिन नहीं है, 10 से 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 43, विच एरोबिक ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में कंटेन वोलेटिन ग्रेन्यूल्स एट 1 पोल, तो हमेशा याद रखिए आप इसका राइट आंसर है कोरोनोबैक्टीरियम। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के 1 पोल पे, एक पोल पे वोलेटिन और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसमें, और इसके लिए अल्बर्ट स्टेन करते हैं। ठीक है, चाइनीज लेटर की तरह दिखता है, डिफरेंट एंगल से अटैच्ड रहता है, साथ ही ये बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 44, ग्राम्स स्टेन वाई डिस्कवर बाई ग्राम साइंटिस्ट, क्रिश्चियन ग्राम्स ने इसको डिस्कवर किया था 1884 में, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? इन विच टाइप ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया इन साइटोप्लाज्मिक इज प्रेजेंट, बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और बोथ, तो राइट आंसर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती, मेरा पिछला वीडियो है उसमें से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, विच
विच बैक्टीरिया इज कॉल्ड ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया को ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलते हैं? तो राइट आंसर है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है दोस्तों। खालिस्तान इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से क्या एब्सेंट रहता है? टिकोइक एसिड। पहले ही मैंने आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? टिकोइक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच स्टेलाइजर लोइंस्टीन जेंसन मीडिया इज लॉपलर सीरम स्लोप या लॉपलर सीरम मीडियम आर स्टेलाइज? क्या आप लोइंस्टीन जेंसन मीडियम जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, या लॉपलर सीरम जो क्लॉस्ट्रीडियम ये आपका लॉपलर, इसके लिए आप जो प्रिपरेशन करेंगे वो ऑटोक्लेव में करेंगे कि हॉट एयर ओवन में करेंगे, वैक्सीन बाथ में करेंगे कि इंस्पीसेटर में करेंगे? तो किस में करेंगे आप? इंस्पीसेटर में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अगार इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ मीडिया? तो अगार का जो यूज करते हैं हम वो सॉलिडिफिकेशन एजेंट से, क्या है? सॉलिडिफाइंग एजेंट से, तो सॉलिड मीडिया के लिए करेंगे। अगर सेमी सॉलिड ऑप्शन में आता तो उसके लिए भी कर सकते हैं, इसमें अपन 0.5 कुछ ऐसा डाल देते हैं। तो अगर सॉलिड मीडिया ऑप्शन में नहीं है और सेमी सॉलिड है तो आप राइट्स कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच मीडिया डिफ्रेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनदर ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म से एनदर ऑर्गेनिज्म को जो मीडिया डिफ्रेंशिएट करता है उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलेंगे, इनरिच्ड मीडिया बोलेंगे, सिलेक्टिव मीडिया बोलेंगे या डिफरेंशियल मीडिया बोलेंगे? तो इसको डिफरेंशियल मीडिया बोलेंगे। तो दोस्तों आज ये हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप कि आपका माइक्रोबायोलॉजी बहुत कुछ इसमें कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझने की कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा माइक्रो से रिलेटेड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।